हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन सैंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन के पार्ट थर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का। तो पार्ट थर्ड, इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, ओके, और शेयर करिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं प्रेपोजिशन पार्ट थर्ड को। हम डिस्कस कर चुके हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के पार्ट में। आज इसके आगे फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, डाइड डाइड जो वर्ड है, इट कैन टेक मैनी प्रेपोजिशंस विद इट। डाइड के साथ आप बहुत सारे प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइड ऑफ की। जब किसी पर्सन के मरने का रीजन रहता है कोई भी डिजीज, ओके, बीमारी या फिर थ्रस्ट, या इट मींस प्यास, हंगर, स्टार्वेशन। ओके, स्टार्वेशन देखो बड़े लेवल पर होता है और हंगर एक दो बंदों के लिए यूज होता है। शेम, शर्म से मरना, ओके, इन सब में अगर कोई बंदा शेम के अपार्ट फ्रॉम, अगर आपको यहां मिल जाए ग्रीफ या मिले सॉरो, नोट कर लेना, ग्रीफ एंड सॉरो, तो डिजीज से मरे, प्यास से मरे, हंगर से मरे, स्टार्वेशन से मरने का काम हो, या ग्रीफ, सॉरो या शेम, इन सब के लिए आपको लगाना है डाइड ऑफ। क्या लगाना है? डाइड ऑफ, राइट? ओके, नेक्स्ट आओ, डाइड फ्रॉम कब लगेगा? जब बात होगी बाउंड की, यानी कि घायल हुआ बंदा, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, इन चारों के लिए। अब सोच के चलिए, देखो ये सभी क्या होता है, फ्रॉम कब लगता है? जनरली जब हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, यानी कि ह्यूमन बीइंग की कोई भी नेग्लिजेंस, लापरवाही से। जैसे अगर घायल होकर अगर थोड़ी सी चोट लगी और मर गए, तो ये क्या होगा? इट मीन्स आप अवेयर नहीं है उस चीज के लिए। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने की वजह से मरना, तो इतना क्यों खा रहे हो कि मर जाओ। ओवर ड्रिंकिंग, ओके, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेना और फिर मरना। और फूड पॉइजनिंग, गाइज फूड पॉइजनिंग इज नॉट अ डिजीज। क्या नहीं है? डिजीज नहीं है ये इंसान की लापरवाही होती है, उल्टा सीधा कहीं भी खा लेना। नेक्स्ट समझिएगा, डाइड विद का मीनिंग क्या होता है? किसी पर्सन के साथ में मरना। जैसे ही डाइड विद हिज फ्रेंड, अगर किसी पर्सन के साथ कोई पर्सन मर रहा है तो इसमें लगेगा विद। डाइड एट, सबसे पहले स्मॉल प्लेस के लिए बताया था आपको एट लगाना है। सेकंड, टाइम के लिए, ओके, किसी भी टाइम, किसी एज के लिए, जैसे आपने कहा ही डाइड एट 2 o'clock, ही डाइड एट 60, ही डाइड एट मुखर्जी नगर, ओके, इस तरीके से। ऑन कब लगाना है? ऑन हम लगाते हैं जब डे के बारे में बात होती है, डेट के बारे में बात होती है, ओकेजन या ड्यूटी। ऑन ड्यूटी, ऑन दिवाली, ऑन ईद, ऑन दशहरा, ओके, ऑन 25 नवंबर, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो इन सब में हमें लगाना है डाइट के साथ ऑन। इन कब लगेगा? अब देखो, एट और इन में कल डिस्कस हुआ है, डे बिफोर यस्टरडे, कि भाई अगर बिग प्लेसेस की बात हो जाए, क्या हो जाए? बिग प्लेसेस की, तो बिग प्लेसेस की बात होने पर हम लगाने वाले हैं इन। सेकंड, डाइड इन आप कब लगाएंगे? जब वॉर, बैटल, एक्सीडेंट, किसी ईयर या बेड, कोई बंदा बेड पर मर जाता है ना, लेटे लेटे, तो उस केस में भी इन लगाना है। ही डाइड इन हिज बेड, ओके, ऑन द बेड नहीं होगा। सेकंड, एक फ्रेज होता है, इस फ्रेज को नोट करेंगे, डाई इन हार्नेस। इसका मीनिंग क्या होता है कि अंतिम टाइम तक, ओके, एट द लास्ट टाइम, कोई बंदा वर्किंग, यानी कि वर्किंग पोजीशन पे मर रहा है, यानी काम करते करते मरा, उसे बोलते हैं हम डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट आइए, बाय लगाया जाता है जब वायलेंस और सुसाइड की बात होती है, तो ही डाइड बाय वायलेंस, ही डाइड बाय सुसाइड, ओके, इन वायलेंस नहीं होता है, बाय वायलेंस लगाना है। फॉर देखो, नेशन और बिलीफ के लिए, कोई बंदा नेशन के लिए मर रहा है, ही डाइड फॉर हिज नेशन, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। देखो दो कंडीशन है, एक तो होता है कंट्री में मरना, कंट्री के सराउंडिंग में मरना, तो कंट्री के अंदर तो बहुत लोग मर रहे हैं तो लगेगा इन सराउंडिंग के लिए। और अगर देश के लिए मर रहे हैं, ओके, बॉर्डर पे,
इस तरीके से। तो आपने क्या बोला, डाइड फॉर नेशन या डाइड फॉर बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है भरोसे में मरना। ठीक, अगर किसी के भरोसे में मरे तो भी क्या बोला जाएगा, बिलीफ। और इंडिया में सबसे ज्यादा इसी में मरते हैं, बोलते हैं कि भाई हम उसके भरोसे मर गए, तो ये क्या है, ही डाइड फॉर हिज बिलीफ या हर बिलीफ। अब आइए नेक्स्ट, थ्रो। थ्रो कब लगेगा, जब बात होगी नेग्लिजेंस की, राइट। जैसे आपने कहा कि 7 डाइड थ्रू द नेग्लिजेंसी ऑफ डॉक्टर्स। तो आपको ये देखना है, अगर वर्ड नेग्लिजेंस है, ये वर्ड मिलेगा आपको, ध्यान देना, अगर वर्ड नेग्लिजेंस मिल रहा है तो आंसर बनेगा थ्रो। और क्या नेग्लिजेंस है, इसके लिए लगेगा आपका फ्रॉम। नेग्लिजेंस क्या है, उसके लिए फ्रॉम है। और अगर नेग्लिजेंस वर्ड मिल रहा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, थ्रो। नेक्स्ट आइए, अब इन रीजंस के अपार्ट फ्रॉम कोई अदर रीजन रहता है तो फिर लगाना है ड्यू टू। बाकी सारे रीजंस के लिए आप क्या लगाएंगे, ड्यू टू। जैसे आपने बोला कि ही डाइड, लिसन केयरफुली, ही डाइड ड्यू टू स्नेक्स बाइट। ओके, स्नेक्स बाइट, वो सांप के काटने से मरा। तो इनके अलग रीजन अगर कुछ रहते हैं तो आप फिर उस केस में ड्यू टू लगाएंगे, उस केस में कोई प्रपोजिशन आपके सुटेबल नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, फटाफट बताएं, डाइड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं क्लियर हुए? तो डाइड से देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको लगाने पड़ सकते हैं डाइड के साथ, राइट। चलिए तो आते हैं अब अगले पॉइंट पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ बात कर लेते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन की। सुनिएगा, फिक्स्ड प्रपोजिशन में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में आप प्रपोजिशन हमेशा फिक्स रखते हो, और इन वर्ड्स को आपको 100% तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एब्स्टेन। ओके, एब्स्टेन और रिफ्रेन दोनों वर्ड का मीनिंग होता है दूर रहना। एब्स्टेन, रिफ्रेन दोनों लेते हैं फ्रॉम। इसी तरह से सफर, डिफर, प्रिवेंट, रिकवर, ओके, इन सब में आपको लगाना है फ्रॉम, ये फिक्स्ड होता है। ओके, प्रिवेंट आए, ओके, अब एग्जाम में क्या करेगा, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है, प्रपोजिशन को चेंज करके बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि शी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, तो आप क्या करेंगे, आपको प्रिवेंट मिला, प्रिवेंट प्रपोजिशन क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, तो टू को कट करो, सबसे पहले फ्रॉम लगाओगे। सेकंड, एक और बात माइंड में होनी चाहिए, क्या बात माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे गो आ रहा है और प्रपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है। नाउन बनाने के लिए वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, गोइंग। तो करेक्ट क्या होगा, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। तो ये फिक्स्ड है कि भाई एब्स्टेन, रिफ्रेन, सफर, डिफर, प्रिवेंट, रिकवर के साथ हम हमेशा फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट आइए, एम, गुड, गेज, अमेज, सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर, लाफ, स्माइल, इन सब के लिए आपको लगाना है एट। क्या लगेगा, इन सब में लगेगा एट। नेक्स्ट आइए, अफ्रेड, अवेयर, विवेयर, फॉन्ड, ओके, गिल्टी, सिक, कॉन्फिडेंट, टायर्ड, शॉर्ट। ओके, ये स्पेलिंग चेंज करना है इसका, SHORT नहीं है, SORT है। शॉर्ट का मतलब होता है काइंड ऑफ। नेक्स्ट, श्योर, प्राउड, होपफुल, फुल, इनवियस, कैपेबल, ये सारे वर्ड लेते हैं अपने साथ में प्रपोजिशन ऑफ। ओके, जैसे ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ओके, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर, इस तरीके से। नेक्स्ट समझिएगा, एडिक्टेड, लॉयल, लीड, की, belong, approach, accustom, opposite, due, contrary, attend, prefer, related। पता होगा, देखो प्रेफर, एल्डर सुना होगा आप लोगों ने, प्रेफर हो गया, एल्डर हो गया, प्रेफरेबल हो गया। और जितने भी IOR वाले वर्ड होते हैं, जैसे प्रायोर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, सारे वर्ड अपने साथ में प्रपोजिशन क्या लेते हैं, टू। रेफर, रिस्पॉन्सिबल, ट्रू, डिवोटेड, फेथफुल, equal to, invite to, okay, invite to, proposed to, suggested to, kind to, listen to, yield to, unknown to, talk to,
ये सारे वर्ड फ्रेंड्स अपने साथ में लेते हैं टू। इन सबको आपको तैयार करना है। एटलीस्ट आप 2-3 बार इन्हें पढ़ेंगे और जब भी आपको मौका मिलता है, दिन में 10 मिनट 15 मिनट का भी अगर आपको टाइम निकाल पा रहे हो तो इनको 1-2 बार एट अ ग्लांस देख लेना है, क्योंकि ये चीजें ना बार बार पढ़ने से आती हैं। आप एक बार सोचो कि एक बार में आपको तैयार हो जाए, नहीं होंगे। और देखो, इनका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप ये सोचो, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज का क्या शॉर्ट ट्रिक होगा। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई ये फिक्स्ड वर्ड है, इस तरीके से इनके साथ में आप इनको बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, तो ये चीजें माइंड में रहती है। नेक्स्ट देखो, केयर, रेडी, यूजफुल, डिजायर, एम्बिशन, फिट, ग्रेटफुल, सॉरी, सफिशिएंट, टेस्ट, सिंपैथी, पैशन, मैच। ये सारे वर्ड लेते हैं फॉर। इन सब के साथ क्या लगाएंगे आप? फॉर लगाएंगे। ओके, दे ऑल टेक फॉर। तो आपको ये याद रखना है, एक तो फ्रॉम का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एट, ऑफ और टू और फॉर। इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो वर्ड्स है, ये ऐसे वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इन वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आओ, देखो अगले क्वेश्चन को आप एक बार यहां पे देखो, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। अब बात करते हैं ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन की। ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन का मीन्स क्या होता है कि प्रेपोजिशन को आपको रिमूव करना है, प्रेपोजिशंस को आपको नहीं लगाना। तो सुनिएगा, जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, अटैक, रिजेंबल, डेस्पाइट, साइन, अवेट, इन्वेस्टिगेट, ओके, कंप्राइज, ये सारे वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक वर्ड लिया अटैक, तो मैंने आपको बोला कि इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना, या अपॉन चाइना, या एट चाइना। ये तीनों ही बातें रॉन्ग हो जाएंगी। अटैक अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्टली लगाएंगे इंडिया अटैक्ड चाइना। नेक्स्ट, शी resembles, she resembles with या to, okay, her mother। तो यहां पे resembles आ रहा है। resembles जो वर्ड है, ये अपने साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ना तो with लगाओगे ना to लगाओगे। ओके, despite of, comprise, इस तरीके से investigate, ओके ओके, describe, ये सारे वर्ड अपने साथ में कोई भी कुछ भी नहीं ले सकते, कोई प्रेपोजिशन इनके बाद नहीं लगता। पॉइंट नंबर 2 को समझना। पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है? बिफोर, बिफोर, टुडे, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिलता है, इनके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोल दिया जाए कि आई विल मीट यू, I will meet you on tomorrow, I will meet you on tomorrow। तो यहाँ tomorrow जो वर्ड है, ये अपने साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ओके, कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है इन वर्ड्स के साथ। बात समझ रहे हैं? जनरली इनके साथ में देखो क्या होता है, आप इनके साथ में जैसे एट, ऑन, इन कभी नहीं लगाते, लेकिन एक केस है जो इनके साथ में लगाया जा सकता है। वो बात समझिएगा। इनसे पहले आप लगा सकते हैं सिंस। ओके, क्या लगा सकते हैं? सिंस इस केस में, या फिर लगा सकते हैं फ्रॉम। ये दो चीजें लगाई जा सकती हैं। फ्रॉम टुमारो ये बात करेक्ट है, लेकिन ऑन टुमारो, एट टुमारो, इन टुमारो, तो इसको स्पेशली नोट कर लेना कि टुडे, टुमारो, ओके, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इन सब के साथ में कभी भी एट, ऑन, इन नहीं लगाया जाए। ओके, इस चीज को स्पेशली आपको नोट कर लेना है। इनसे पहले आप सिंस और फ्रॉम लगा सकते हो। नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए, नेम्स ऑफ डेज। नेम्स ऑफ डेज से पहले हम जनरली ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन, नेम्स ऑफ डेज से पहले।
लेकिन नेम्स ऑफ डेज से पहले अगर आपको मिल जाए एवरी, ओके, एवरी मिल जाए, ईच मिल जाए, दिस मिल जाए, दैट मिल जाए, तो इस केस में फिर नेम ऑफ डे से पहले ऑन का यूज कभी नहीं करना, नेवर यूज ऑन। फिर हम ऑन कभी नहीं लगाते। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे ऑन मंडे, ये बात सही है, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोल सकता ऑन एवरी मंडे, ऑन एवरी मंडे। ओके, इस केस में जब आप पर्टिकुलर की बात कर देते हो तो इस केस में आपको ऑन को रिमूव कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो क्या बनता है, ऑर्डर्ड, टोल्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइज एंड आस्क। इन वर्ड्स के साथ अगर आपको वर्ब गिवन है तो आप प्रेपोजिशन टू लगाते हो। क्या लगाते हो? टू। फॉर एग्जाम्पल, शी एडवाइज्ड, शी एडवाइज्ड टू गो देयर। उसने एडवाइज किया जाने के लिए, वहां जाने के लिए। तो यहां पे देखो एडवाइज्ड वर्ड के बाद में क्या मिल रहा है आपको? गो मिल रहा है। तो गो क्या है? एक वर्ब है, और जब आपको वर्ब मिला तो इस केस में हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा कि अगर इनके बाद में आपको नाउन प्रोनाउन मिल जाए तो उस केस में हम कभी टू नहीं लगाते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी एडवाइज्ड टू मी टू गो देयर। लिसन, ध्यान से समझना, आपको यहां ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस मिल जाता है तो उस केस में हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे? टू को कर देंगे रिमूव। तो करेक्ट होगा शी एडवाइज्ड मी टू गो देयर। वर्ब से पहले आप लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम कभी टू नहीं लगाएंगे। ओके, तो ही ऑर्डर्ड टू मी, अगर मैं आपसे बोलूं ही ऑर्डर्ड टू मी, बताइए इज इट राइट और रॉन्ग? ही ऑर्डर्ड टू मी, ये सही हो जाएगा? बताइए ये बात सही है या गलत है? ऑर्डर्ड टू मी होगा या नहीं होगा? तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये रॉन्ग हो जाएगी। आप क्या करेंगे? ही ऑर्डर्ड टू मी ना होके आंसर होगा मी ओनली। आंसर क्या लगाना है? ओनली मी लगाना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पार्ट थर्ड समझ आ गया होगा और प्रपोजिशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।